आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें बोला गया है निम्न व्यवरोधों को संतुष्ट करते हुए एक बेलनाकार पात्र एक ठोस पदार्थ से बनाया है। पात्र का आंतरिक आयतन V घन मिलीमीटर नियत है तथा इसकी दीवारें 2 मिलीमीटर मोटाई की हैं एवं पात्र ऊपर से खुला हुआ है। पात्र का निचला तल 2 मिलीमीटर मोटाई वाला ठोस वृत्तीय डिस्क है तथा जिसकी त्रिज्या पात्र की बाहरी त्रिज्या के बराबर है। यदि पात्र की आंतरिक त्रिज्या 10 मिलीमीटर होने पर पदार्थ के न्यूनतम आयतन की आवश्यकता होती हो तब V बटे 250 पाई का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि बेलनाकार पात्र किस प्रकार बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास ये एक बेलनाकार पात्र है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, परंतु इसके जो नीचे आधार है वहां पर एक डिस्क लगाई गई है। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है वृत्तीय डिस्क, तो यहाँ पर ठोस वृत्तीय डिस्क का प्रयोग किया गया है इसका निचला तल बनाने में। उसकी मोटाई कितनी है? 2 मिलीमीटर। तो इस प्रकार यहाँ से जो ये मोटाई हमारे पास ये हो जाएगी 2 मिलीमीटर। और हमें प्रश्न में दिया गया है आंतरिक आयतन V घन मिलीमीटर है। आंतरिक आयतन मतलब अंदर की त्रिज्या से जो हम इसका आयतन निकालेंगे पाई r/2h, वो हमें V के बराबर दिया गया है। और बाहरी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? r/2। ये हो जाएगी हमारे पास बाहरी त्रिज्या, जिसे हम बड़ा R मान लेते हैं। और h हमने क्या माना? यहाँ से बेलन की ऊंचाई, जो कि आधार को छोड़कर और ऊपर ऊपर के बेलन की ऊंचाई है। अब इसके बाद हमें प्रश्न में क्या बताया गया है कि दीवारों की 2 मिलीमीटर मोटाई है, तो इसकी वजह से हमारे पास बाहरी त्रिज्या क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या जमा 2। अब बोला गया है पात्र ऊपर से खुला हुआ है। पात्र का निचला भाग 2 मिलीमीटर मोटाई वाला ठोस वृत्तीय डिस्क है जिसकी त्रिज्या पात्र की बाह्य त्रिज्या के बराबर है। तो हमारे पास जो आधार है, जो निचला तल बना हुआ है, उसकी जो त्रिज्या है वो हमारे पास बड़े आर के बराबर है। यदि पात्र की आंतरिक त्रिज्या 10 मिलीमीटर होने पर, तो मतलब हमें बताया गया है छोटा आर बराबर है 10 मिलीमीटर। जब हमें छोटा आर 10 मिलीमीटर लेना है तब हमें क्या करना है? यहाँ पे उसका आयतन न्यूनतम करना है। आयतन का हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे और वो भी आयतन किसका? पदार्थ का आयतन। तो पदार्थ का हम आयतन निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम मान लेते हैं V1 बराबर बाहरी आयतन पाई r/2 उसकी घात 2h घटा भीतरी आयतन पाई r/2h जमा निचले तल का आयतन। निचला तल हमारे पास अलग से एक वृत्तीय डिस्क लगाई गई थी, उसका आयतन यहाँ पे हम लिखेंगे। वो भी हमारे पास एक तरह से बेलनाकार है क्योंकि उसकी मोटाई भी है और वृत्ताकार भी है, तो उसमें हम बेलन का ही आयतन लगाएंगे। पाई उसमें r हमारे पास क्या है? बाह्य त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा r/2 उसका वर्ग गुणा में उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 2 मिलीमीटर। हमें क्या करना होगा, यहाँ से h का मान निकालेंगे हम। तो h बराबर आ जाएगा V बटे पाई r/2 और उस मान को हम यहाँ पर रखेंगे V1 बराबर, यहाँ से हमारे पास दोनों में h है, पाई भी दोनों में है, तो पाई h को बाहर निकाल लेते हैं और h का मान रख देते हैं V बटे पाई r/2। यहाँ पे अंदर इसका सूत्र खुल जाएगा 1/2 जमा b/2 जमा 2ab घटा यहाँ पे क्या बचा? r/2 जमा 2 पाई और यहाँ पे इसका सूत्र खुल जाएगा 1/2 जमा b/2 जमा 2ab। अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास r/2 से r/2 कट गया। अब हमारे पास बचता है V1 बराबर, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, V ब्रैकेट r/2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और दोनों में यहाँ पे 4 है तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1 बटे r/2 जमा 1 बटे r, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास r है, ये r/2 है, तो एक r यहाँ से कट जाएगा। जमा में हमारे पास क्या बचेगा? 2 पाई ब्रैकेट r/2 जमा 4r जमा 4। अब यदि हम इसमें दोनों पक्षों का अवकलन करें तो हमारे पास क्या होगा? dV1 बटे dr। यहाँ पे हमारे पास r के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। 4v 1 बटे r/2 तो क्या हो जाएगा? घटा 2 बटे r/3। 1 बटे r का क्या होता है? घटा 1 बटे r/2 जमा 2 पाई r/2 का क्या हो जाएगा? 2r जमा 4r का क्या हो जाएगा? 4 और 4 का क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार यदि अब हम अवकलन बराबर 0 रखें तो हमारे पास क्या आएगा? dV1 बटे dr बराबर 0 रखने पर हमारे पास क्या आता है? अब यदि हम इसको हल करते हैं लघुत्तम समावर्तन लेकर तो हमारे पास क्या आएगा? r/3 4v घटा 2 घटा r जमा 2 पाई, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? r जमा 2 बराबर 0।
तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ से यदि हम घटा बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे भी दोनों जमा हो जाएंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 जमा आर है और यहाँ पे भी 2 जमा आर है, इसलिए हम 2 जमा आर को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास क्या बच जाता है इस प्रकार यहाँ से घटा 4b बटे आर की 3 जमा 4 पाई बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ से आर बराबर या तो घटा 2 हो सकता है या फिर यहाँ से आर का मान निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा 4b बटे आर की 3 बराबर घटा 4 पाई। तो घटा से घटा और 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा v बराबर पाई आर की घात 3। इस प्रकार यदि अब हम पुनः अवकलन करें तो हमारे पास क्या होगा d की घात 2 v1 बटे d आर की घात 2, 4v 6 बटे आर की घात 4 जमा 2 बटे आर की घात 3 जमा 2 पाई गुणा 2। इस प्रकार यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास 0 से बड़ा है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऋणात्मक ना तो कहीं पर चिन्ह है और ना ही किसी का मान ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे b का मतलब आयतन है तो वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, r हमारे पास त्रिज्या है वो भी हमारे पास कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय अवकलन 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि v1 न्यूनतम होगा यदि v बराबर पाई आर की घात 3 हो, क्योंकि r बराबर घटा 2 तो यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि कभी भी त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ से कहें तो v बराबर पाई आर की 3 होने पर v1 क्या है न्यूनतम, v1 न्यूनतम है जब v बराबर पाई आर की घात 3 हो। जैसा कि प्रश्न में हमें बताया गया है यदि पात्र की आंतरिक त्रिज्या 10 मिलीमीटर हो तो इसका मतलब r का मान हमारे पास क्या है 10 है। तो यदि हम इसमें r का मान 10 रखें तो v बराबर क्या आ जाएगा पाई गुणा 10 की घात 3 मतलब 1000 पाई। अब हमसे पूछा क्या गया था प्रश्न में v बटे 250 पाई का मान ज्ञात करो। तो हम देख लेते हैं v बटे 250 पाई क्या है। v का मान हमारे पास क्या है 1000 पाई बटे में 250 पाई। तो इस प्रकार पाई से पाई कट जाएगा, 250 से 1000 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ गया v बटे 250 पाई का मान हो गया हमारे पास 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।